सभी साथियों को फोन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम। साथियों, हमारे बहुत से पशुपालक साथियों के फोन कॉल आते हैं व मैसेज भी हमें बहुत प्राप्त हुए कि सर हम अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाते हैं, मगर गेहूं का दलिया डालने के बाद भी हमारा पशु जो है वो दूध का उत्पादन नहीं बढ़ा रहा। तो ऐसा हम क्या करें कि गेहूं का दलिया खिलाने पर हमारा पशु जो है वो प्रॉपर बराबर दूध दे। साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दो चार बातें बताना चाहूंगा, जिन बातों को आप यदि ध्यान में रख के अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाएंगे तो अवश्य ही आपका पशु जो है दूध बढ़ाएगा। सबसे पहली बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, गेहूं के दलिए के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, ये दूध को बढ़ाने का सर्वोत्तम आहार होता है, लेकिन ये खिलाना कैसे है, किसके साथ खिलाना है, किस टाइम पे खिलाना है और कैसे खिलाना है, जब तक हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा पशु गेहूं का दलिया खाकर दूध दूध नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या ध्यान में रखना है, यदि आप अपने पशु को 4 किलो आहार खिला रहे हैं और उस 4 किलो आहार के अंदर 40% गेहूं का दलिया यदि आपने मिला रखा है तो आपने प्रतिदिन 50 ग्राम मीठा सोडा अपने पशु को खिलाना। जी हाँ साहब। दूसरी बात, यदि आप अपने पशु को 4 किलो आहार खिला रहे हैं और उस 4 किलो आहार के अंदर यदि आप 25% गेहूं का दलिया अपने पशु को दे रहे हो तो 50 ग्राम मीठा सोडा आपने अपने पशु को हफ्ते में 2 बार देना पड़ेगा। साथियों, सबसे पहली बात तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान आपने क्या रखना है, आप गेहूं का दलिया अपने पशु को अकेला कभी नहीं खिलाएं। गेहूं के दलिए के साथ या तो आप खली मिलाएं या चने की चूरी मिलाएं, क्योंकि जब तक आप गेहूं के दलिए के साथ खल या चूरी मिला के अपने पशु को नहीं खिलाओगे तब तक आपके पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। साथियों, तीसरी बात का ध्यान आपने क्या रखना है, हमारे बहुत से पशुपालक साथी एक सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो गलती क्या होती है कि सुबह गेहूं का दलिया भिगो के रख दिया और शाम को अपने पशु को वो दलिया खिलाना शुरू कर दिया। साथियों, यहीं पर हमारे पशुपालक साथी सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि चने की चूरी है, खली है या गेहूं का दलिया है, खली को हम कम से कम 1 घंटा पहले दें, यानी कि गेहूं के दलिए और चूरी को हम अधिक से अधिक 3 घंटे तक भिगोएं। यदि हम 3 घंटे से ज्यादा उसको पानी में भिगो के रखते हैं तो उसके अंदर फंगस पैदा हो जाता है। फंगस पैदा होने के बाद हमारा पशु जब उस दलिए को खाता है तो उसका हमें किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही हमारे पशु को बेनिफिट मिलता और ना ही उससे हमारा जो दूध का उत्पादन है वो बढ़ता है। तो साथियों, जब भी आप अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाते हैं, भिगो के खिलाते हैं, तो उसको अधिक से अधिक 3 घंटे तक भिगो के रखिए और उसमें खली या चने की चूरी अवश्य मिलाएं। यदि आप अपने पशु को गेहूं का दलिया पका के खिलाते हैं और 40% से कम देते हैं तो हफ्ते में 2 बार मीठा सोडा 25-25 ग्राम मिला करके अपने पशु को उसके अंदर खली या चने की चूरी मिलाकर जरूर खिलाएं, अकेला नहीं। साथियों, इसके साथ आपने तीसरी बात की और क्या सावधानी रखनी है, आपने अपने पशु की डीवार्मिंग अवश्य करवानी है, क्योंकि जब तक आप अपने पशु की डीवार्मिंग नहीं करवाओगे, आप अपने पशु को कुछ भी खिला दीजिए, आप अपने पशु को कोई भी आहार दीजिए, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। साथियों, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब भी आप अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाते हैं, उस गेहूं के दलिए के साथ आपने खली मिलानी है, चूरी मिलानी है और उसमें आपने एक चीज और ऐड करनी है, आपने किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर भी उसके अंदर मिला करके अपने पशु को खिलाना शुरू कर देना है। जी हाँ साथियों। साथियों, यदि आप इस तरह से
अपने पशु को गेहूं का दलिया खिलाएंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। 100% आपके पशु का दूध बढ़ेगा। हम इस छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखकर पशुपालन करते हैं या अपनी डेयरी को चलाते हैं तो दोस्तों आपको अवश्य ही बेनिफिट होगा। साथियों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथियों, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सभी साथियों को पवन फोगाट ढाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम।